सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अपनी आरबीएससी का चैप्टर 4 के अपने न्यूमेरिकल और जो अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन अपने चल रहे थे। एनसीईआरटी में ये चैप्टर 2 है। मैटर दोनों का सेम है, एनसीईआरटी और आप लोग के आरबीएससी दोनों के लिए। अपना जो चैप्टर 4 चल रहा था, जो अपने यहाँ पे विद्युत धारिता का जो चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर में 6 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके थे। अब आज अपन कर रहे हैं 7वां क्वेश्चन, और 7वां क्वेश्चन अपने नेटवर्क का क्वेश्चन है। इस नेटवर्क के क्वेश्चन में आप लोगों को संधारित्र दे रखे हैं 4। इन संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ रखा है। 2 संधारित्र यहां जोड़ दिए और ये आप लोगों के पास में बिंदु प्राप्त हो गया B और ये बिंदु हो गया A। इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बन रही है। ये आप लोगों के 4 संधारित्र हो गए। 4 जो संधारित्र हैं, ये 4 संधारित्र, ये C1 है जो 2 माइक्रोफेरेड का है। ये आप लोगों के पास में C2 है जो ये आप लोगों के 4 माइक्रोफेरेड का है। ये आप लोगों के पास में C3 है जो 2 माइक्रोफेरेड का है, और ये आप लोगों के पास में C4 है जो 4 माइक्रोफेरेड का है। इस प्रकार से आप लोगों के पास में 4 संधारित्र जोड़ रखे हैं। तो अपन देखते हैं अपने पास में जो नेटवर्क बन रहा है, उस नेटवर्क में अपन A और B दोनों के बीच में तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। यहाँ आप लोग के क्वेश्चन क्या कह रहा है, A व B के मध्य तुल्य धारिता C ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। अपने को सबसे पहले देखना है कि ये किस प्रकार से कौन कौन सी सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने पास में ये जो देख रहे हैं आप लोग C1 और C2, ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और ये जो आप लोगों के पास में C3 और C4 है, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ इन दोनों से आप लोगों के पास में तुल्य धारिता C डैश अपन लेंगे और यहाँ हो जाएगी वो C डबल डैश हो जाएगी। जब ये आप लोगों के पास में C डैश और C डबल डैश है, ये दोनों कौन से क्रम में होंगे, ये दोनों आप लोगों के होंगे समांतर क्रम में। कौन से क्रम में होंगे, ये समांतर क्रम में। ये जो आप लोगों की स्थिति बन रही है, अपन इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। देखते हैं, ये जो आप लोगों के पास में C1 और C2 है, यहाँ C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। अतः क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आप लोगों के पास में 1/C डैश इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। ये आप लोगों की स्थिति बन गई। तो अपन यहाँ 1/C डैश निकालेंगे तो C1 का मान आप लोगों के पास में दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड। अपन इसको बदलेंगे नहीं, माइक्रोफेरेड को माइक्रोफेरेड में रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। और ये हो गया आप लोगों के पास में 1/4। ये 1/C डैश और ये हो गया 4। ये हो जाएगा आप लोगों के पास में 2 + 1 और ये 1/C डैश इक्वल 3/4 और C डैश इक्वल हो गया 4/3 माइक्रोफेरेड। ये आप लोगों के पास में आ गया समीकरण नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? इसी प्रकार से अपन आगे करते हैं। तो आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास में देखो C1 व ये C3 व C4 श्रेणी क्रम में है। अतः क्या हो जाएगा 1/C डबल डैश इक्वल 1/C3 प्लस 1/C4। ये दोनों मान हो गए। तो अपने पास में 1/C डबल डैश इक्वल 1/C डबल डैश, इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 और इसका मान 1/4। 1/C डबल डैश इक्वल वही आप लोगों की सिचुएशन बन जाएगी 2 + 1। 1/C डबल डैश इक्वल 3/4 और जो C डबल डैश है वो हो जाएगी आप लोगों के 4/3 माइक्रोफेरेड। इस प्रकार से आप लोगों के पास में मान प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 2। अब अपन देख रहे हैं, जब अपन C डबल डैश और C डैश की बात करेंगे तो C डैश और C डबल डैश दोनों कौन से क्रम में हो गए, अब समांतर क्रम में। तो मैं यहाँ आप लोगों के लिख रहा हूँ C डैश व C डबल डैश समांतर क्रम में है। शायद दिख रहा होगा आप लोगों के यहाँ पे। ठीक है, चलो अपन आगे देखते हैं। तो अपने क्या स्थिति बनती है देखना। स्थिति को अपन देखेंगे तो अपने पास में 1/C इक्वल 1/, आप लोगों के पास में जो क्या स्थिति बन रही है, समांतर क्रम में है। तो आप लोगों के C इक्वल C डैश प्लस C डबल डैश। तो क्या हो जाएगा C इक्वल C डैश का मान आप लोगों के पास में कितना आया 4/3 और ये हो गया आप लोगों के पास में 4/3। आप लोग लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 4 + 4 तो कितने हो गए आप लोगों के पास में 8 हो गए।
8/3 माइक्रो फेरड। तो आप लोगों के पास में जो परिणामी समीकरण नंबर 3 हो गया, जो आप लोगों के पास में तुल्य धारिता जो आएगी उस तुल्य धारिता को आप लोगों के 8/3 माइक्रो फेरड के रूप में लिया गया है। तो समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों के। एक बार फिर से थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, आप लोगों के जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ए और बी दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच में 4 संधारित्र जोड़ रखे हैं, एक C1 संधारित्र है, एक C2 है, एक C3 है, C4 है। C1 का मान 2 माइक्रोफेरेड है, C2 का मान 4 माइक्रोफेरेड है, आप लोगों के पास में C3 का 2 माइक्रोफेरेड है और C4 का 4 माइक्रोफेरेड है। इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बन गई। फिर अपन जब आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में क्या स्थिति बनती है, ये C1 और C2 दोनों श्रेणी क्रम में है, इनकी जो तुल्य धारिता जो आप लोगों के पास में आएगी वो C डैश हो जाएगी, और C3 और C4 है ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश हो जाएगी। ठीक है, जब अपन बात करते हैं C1 ये C डैश और C डबल डैश दोनों आप लोगों के पास में समांतर क्रम में हो जाएंगे, और समांतर क्रम में हो जाएंगे तो आप लोगों की ये स्थिति बन गई। और आप लोगों के पास में जो A और B के मध्य जो तुल्य धारिता है, जो तुल्य धारिता C जो अपने को ज्ञात करनी थी, उसका मान आप लोगों के पास में आ गया 8/3 माइक्रो फेरड। ये स्थिति आप लोगों के प्राप्त हो गई, जो समीकरण 3 के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है। चलिए आगे देखो, अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन 8 कह रहा है अपने पास में 3 संधारित्र जिनकी प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफेरड है, तो इनकी तुल्य धारिता का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि हम लोग संधारित्रों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। ऐसे ही आप लोगों के पास में सेल क्यों जोड़ते हैं, ऐसे ही आप लोगों के सेल वाले चैप्टर में करवाएंगे। ऐसे आप लोगों के पास में प्रतिरोधों को क्यों जोड़ते हैं, वो आप लोगों का 5वां चैप्टर आएगा, उसमें करवाएंगे। यहाँ आप लोगों के पास में जो संधारित्रों का संयोजन है अपन क्यों करते हैं, वो अपने लिए मोस्ट है। सबसे पहली चीज, हम लोग धारिता का मान अधिक या कम करने के लिए, सबसे मोस्ट है, हम लोग इनका संयोजन क्यों करते हैं। धारिता का मान अधिक प्राप्त करने के लिए और धारिता का मान कम प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ संयोजन करते हैं। सबसे पहली चीज है, हम लोग देखेंगे अधिकतम कब किया जाता है, ये अधिकतम मान कब प्राप्त होता है। अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए हम लोग कौन सा संयोजन करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में अपने पास में जो परिणामी या बोल सकते हैं आप लोग तुल्य धारिता का जो अपने को मान प्राप्त होता है, वो तुल्य धारिता का मान आप लोगों के पास में अधिकतम होता है। ठीक है, कैसा होगा, ये अधिकतम होगा। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम कब होगा। न्यूनतम मान कब प्राप्त किया जाता है। न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है। क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं और अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम संयोजन किया जाता है। यह आप लोग की स्थिति बनती है। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, मतलब अधिकतम मान और न्यूनतम मान किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं। अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम संयोजन किया जाता है, जिसके लिए आप लोगों के पास में C जो आप लोगों के पास में अधिकतम मान जो आप लोगों के आएगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है आप लोगों के CS इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। ये अधिकतम के लिए हो गया। ठीक है, अब इसको आप लोग आगे सोल्व करते हैं तो आप लोग के CS इक्वल प्रत्येक का मान कितना दे रखा है, 6 माइक्रोफेरड। प्रत्येक का मान 6 दे रखा है, तो मैं यहाँ आप लोग की 6 प्लस 6 कर दूंगा, कितना हो जाएगा 18 माइक्रोफेरड। तो अधिकतम मान जो आप लोग के आएगा, ये वाला जो मान आप लोग के आएगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर मैं दूसरी बात करता हूँ, तो न्यूनतम की बात हो रही है।
तो न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए कौन सा क्रम करते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है। तो अपन देखते हैं यहां पे 1/CP, ये उल्टा लिख दिया, ये आप लोगों के पास में हो जाएगा CP, ठीक है। और ये हो गया आप लोगों के पास में CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आप लोगों के पास में देखो मान क्या आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। इनका लघुत्तम ले लेंगे आप लोग, तो आप लोगों के पास में देखो क्या मान प्राप्त होगा 1/CS इक्वल 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3/6, और 1/CS इक्वल 1/2 और CS इक्वल 2 माइक्रोफेरेड। देखो ये वाला जो मान आप लोगों के प्राप्त होगा वो मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा, और ये वाला जो मान होता है वो कौन सा होता है? अधिकतम होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों की दो स्थितियां बनती है दो स्थितियां आप लोगों की बन रही है, मिनिमम और मैक्सिमम की। यहां आप लोगों के पास में अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम किया जाता है और न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम किया जाता है। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो पैरेलल में आती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आप लोग के सीरीज में आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में मान प्राप्त हो गए। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों का 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। मोस्ट है ये, उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करने का आप लोगों के पास में सूत्र क्या होगा? देखना, अपने पास में एक स्थिति बनती है कि दो आप लोगों के पास में संधारित्र है। पहला जो संधारित्र है उस पर आवेश का मान Q1 है और धारिता आप लोगों के पास में C1 और विभवांतर V1, ठीक है। भिन्न भिन्न विभवांतर की अपन बात कर रहे हैं, विभव आप लोगों के इन पे अलग अलग है। दूसरा जो ले रहा हूं वो क्या है? वो C2V2। ये आप लोगों की स्थिति बन गई। ये दो आवेश है, ये सॉरी दो आप लोगों के पास में संधारित्र है जिन पर आवेश अलग अलग है, इनकी धारिता अलग अलग है, तो इन पर विभव का मान भी अलग अलग होगा। चलो आगे चलते हैं। तो आप लोगों के पास में देखो, जब हम लोग इनको संयोजित कर देते हैं, जब एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है। आप लोगों ने पढ़ा है 12th क्लास में, आवेशों का जब पुनर्वितरण होता है बन जाएगी C1V1 प्लस C2V2 इक्वल C1V प्लस C2V। अब ये आप लोगों के पास में विभव देखो, जब इनको आपस में जोड़ा जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश गति करता है। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों पर विभव का मान समान नहीं हो जाता। तो आप लोगों के पास में ये स्थिति क्या बन जाएगी? देखना, V कॉमन ले रहा हूं तो C1 प्लस C2 इक्वल C1V1 प्लस C2V2, और आप लोगों के पास में V इक्वल क्या हो जाएगा? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यह आप लोगों के पास में स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ इस फॉर्मूले में आप लोगों के पास में जो विभव आ रहा है, ये विभव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उभयनिष्ठ विभव को प्रदर्शित करता है। तो ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। अपन यहां देखेंगे कि उभयनिष्ठ विभव का यदि आप लोगों के फॉर्मूला कहीं पर भी आए तो आप लोगों को इस फॉर्मूले को दिमाग में फीड कर लेना है। यही आप लोगों का आंसर होगा। छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर अपने 10 क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के? 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोगों के पास में आवेशित चालक दे रखे हैं। तो अपन देखते हैं, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण होता है, जिससे प्राप्त नए आवेशों का अनुपात होगा।
नए आवेशों का अनुपात क्या होगा। देखो मैंने आप लोगों को भी बताया, अपने पास में जब हम लोग इनको संयोजित नहीं करते हैं उस समय पहले जो आप लोग का संधारित्र है, जो आप लोग का आवेशी चालक है, उस पर आवेश का मान Q1 है जो C1 V1 हो गया, और दूसरा आप लोग के पास में Q2 है जो C2 V2 हो गया। ठीक है, यहां अपन देखते हैं जब इनको आपस में संयोजित किया जाता है, मतलब अपन इनको जब आवेशों का पुनर्वितरण करते हैं तो आप लोगों के पास में पहले चालक पर यह स्थिति बनेगी और दूसरे चालक पर आप लोगों के ये स्थिति बनती है। मतलब यहां जो आप लोगों के जिसमें इनमें से किसी में भी यदि विभव का मान उच्च होता है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का वितरण होता है, आवेश गति करता है, और ये जब तक चलता रहेगा तब तक अपने इन दोनों पर विभव का मान समान नहीं हो जाता। तो अपन इनका अनुपात देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, जो आप लोग के आवेश आ रहे हैं उन आवेशों का अनुपात तो पूछ रहे हैं, तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल C1 V1, ये C1 V अपॉन C2 V, और ये आप लोगों के पास में हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो जो आप लोगों के आवेशों का जो पुनर्वितरण हो रहा है, उन आवेशों के पुनर्वितरण से हमें जो आवेश नए आवेश प्राप्त हो रहे हैं, उन आवेशों का जो अनुपात होगा वो अनुपात उनकी धारिताओं का अनुपात होगा, जो आप लोगों के समीकरण 10 में मैंने प्रदर्शित कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वर्ताकार समांतर प्लेट संधारित्र। अपने पास में वर्ताकार समांतर प्लेट संधारित्र है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की त्रिज्या आप लोगों के पास में त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या स्मॉल r है, और इनकी प्लेटों के मध्य वायु भरी हुई है। तो वायु भरी है, तो ये क्या कह रहा है, तो इसकी धारिता कैपिटल R त्रिज्या के गोले के बराबर है, और पूछ क्या रहा है, तो प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी। देखो क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आप लोगों के पास में जो धारिता आती है उस धारिता को मैं ले लेता हूं सी डैश ले लूं। ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगी, यहां आप लोगों को ध्यान देना है, जो समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो धारिता का मान आया था उस धारिता के मान को हम लोगों ने प्रदर्शित किया है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहां देखना, ये A क्या है, ये क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल d दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है, और हमें स्मॉल d का मान ही क्या करना है, ज्ञात करना है, इसका मान ही हमें ज्ञात करना है। क्लियर, ये हो गया आप लोगों के पास में समीकरण 1। दूसरा अपन लेते हैं, तो आप लोगों के पास में गोले के लिए आ जाएगा। अपने पीछे पढ़ा था, अपने जो चैप्टर में शायद लगभग लास्ट में आप लोगों के एक फॉर्मूला आया था जो गोले के धारिता को प्रदर्शित करता है, जिसका मान क्या था, C डबल डैश इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, समीकरण नंबर 2। ये गोले कैपिटल R त्रिज्या के गोले की धारिता का मान है, और ये A क्षेत्रफल तथा उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यदि D हो तो उसके लिए धारिता का मान आ गया। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकी धारिताएं दोनों की क्या है, समान है। तो मैं यहां ले सकता हूं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा A अपॉन D इक्वल 4 पाई R। ठीक है, चूंकि A बराबर क्या है, पाई R स्क्वायर। A क्या है, क्षेत्रफल है, जो आप लोगों के जो वर्ताकार समांतर प्लेट है उसकी प्लेट का क्षेत्रफल है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r ले रखी है। तो अपने पास में 4, ये आप लोगों के पाई R स्क्वायर अपॉन D इक्वल 4 पाई R। देखो पाई से पाई गया, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 4 R D इक्वल
आर स्क्वायर, और ये आप लोगों के पास में हो गया डी इक्वल आर स्क्वायर अपॉन 4r। इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 3 प्राप्त होता है। यह समीकरण नंबर 3 दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोगों ने स्मॉल डी के द्वारा प्रदर्शित कर रखा है। ये आप लोगों के पास में जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति आप लोगों के दोनों प्लेटों के दोनों जो समांतर संधारित्र है, जो आप लोगों की सॉरी वर्ताकार समांतर प्लेट संधारित्र है, तो उस समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी जो स्मॉल डी ली जाती है, उसको रिप्रेजेंट करता है समीकरण नंबर 3। क्लियर? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 12 नंबर के क्वेश्चन को अपन यहां इस प्रकार से देखते हैं कि अपने पास में 24 माइक्रोफेरेड का आप लोगों के एक संधारित्र दे रखा है। ठीक है, तो 24 माइक्रोफेरेड की धारिता का एक संधारित्र है, जिसे एक संधारित्र दे रखा है जिसे आवेशित करने के लिए किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर 500 वोल्ट हो। आप लोगों को क्या ज्ञात करना है? समस्या आप लोगों के ये आती है कि अपने को ये पता नहीं चलता कि क्या ज्ञात करना है, क्या आप लोगों को दे रखा है। तो यहां आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट चीज ये है कि सबसे पहले अपन ये देख ले कि क्या क्या अपने को दे रखा है। अपने को धारिता का मान दे रखा है। धारिता आप लोगों को दे रखी है C 24 माइक्रोफेरेड है। यहां अपने को फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, इसलिए अपन इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। ये 24 गुणा 10⁻⁻6 फेरेड हो गया। क्लियर? फिर अपने को क्या पूछ रहा है? ये W अपने को ज्ञात करना है और V आप लोगों को दे रखा है। V का मान क्या है आप लोगों के? 500 वोल्ट। अब अपने को ये ध्यान देना है कि W जो कार्य किया जाता है, कार्य जो होता है ये ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इसका मतलब हमारे पास में संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा आई थी, उसका आप लोगों के एक फॉर्मूला आया था, याद हो तो, U इक्वल हाफ CV²। तो मैं इसको लिख सकता हूं W बराबर U। ठीक है, तो W बराबर हाफ CV²। देखो आप लोगों के पास में 1/2 C का मान दे रखा है, कितना है? 24 × 10⁻⁻6 और ये दे रखा है आप लोगों के 500। लेकिन 500 का स्क्वायर है, तो मैं 500 को 500 से गुणा कर दूं। देखो क्या हो जाएगा, इसको आप लोग सोल्व करोगे तो 12 हो गए, 10⁻⁻6। देखो 1 2 3 4 यानी 10⁻4 बना सकता हूँ। 10⁻6 ये हो गया 25 और ये 10⁻+4। तो अपने पास में कितना हो गया? 25 को आप लोग यदि 12 से गुणा करते हैं तो 25 दूना 50, 5 और 25 1 यानी कि 300, और ये हो गया 10 की पावर देखो -2, 2 जीरो इसका ये कट जाएगा। तो आप लोगों के पास में W बराबर कितना हो गया? 3 जूल। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण 1 आता है जो कार्य को प्रदर्शित करता है। कार्य कितना आ गया आप लोगों के पास में? 3 जूल आ गया। एक बार फिर से देख लें, आप लोगों को धारिता दे रखी है और दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर दे रखा है। कार्य अपने को पूछ रहा है, कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा जो संचित होती है वो कार्य से प्राप्त होती है। तो इसके लिए आप लोगों के फॉर्मूला है 1/2 CV²। 3 फॉर्मूले हैं, याद रखना। आप लोग घर पे ये रिपीट करेंगे। अपने पास में 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं? ऊर्जा के, स्थिर ऊर्जा के 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं? ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई, ये फॉर्मूला बन गया। C और V के मान आप लोगों को रख दिए। ये आप लोगों की V² है, इसलिए आप लोगों के स्क्वायर हो गया। इसको आप लोग सोल्व करोगे तो ये आ गया 3 जूल। क्या है ये? 3 जूल कार्य है। ये 3 जूल क्या है? कार्य है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये चैप्टर, ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के होमवर्क के लिए है, जो मैं आप लोगों का देखूंगा कि आप लोगों के कमेंट्स में आप लोग जब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो, सोल्व करने के पश्चात आप अपने चैनल पे जाना और चैनल पे जाने के बाद में
जो आज का ये वीडियो है, इस वीडियो के नीचे कमेंट लिखा हुआ होता है, उस कमेंट में आप लोग अपने अपने आंसर लिख लिख के भेजेंगे। देखिए कौन कौन स्टूडेंट्स क्वेश्चन सोल्व करता है। चलते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो आप लोगों के होमवर्क है, क्या कह रहा है ये, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है और इनको समान आवेश से आवेशित किया जाए तो इनकी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। यह आप लोगों का क्वेश्चन है जो होमवर्क के रूप में मैंने आप लोगों को दिया है। दो संधारित्र दे रखे हैं और इन दोनों संधारित्रों को यदि अपन बात करें तो इन दोनों संधारित्रों की धारिताएं आप लोगों को दे रखी है, एक की C1 है दूसरे की C2 है, समान आवेश से इनको आवेशित किया जाता है तो इनकी जो स्थिर विद्युत जो स्थितिज ऊर्जा होती है, ये इस ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, ये अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है। प्रत्येक स्टूडेंट इस वीडियो के नीचे आप लोगों के कमेंट्स बॉक्स है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद में भेज देना चाहिए आप लोग। जब आप लोग सोल्व करते हैं उसके बाद में कमेंट में जो आप लोगों के जो आंसर आता है उस आंसर को आप लोग लिख के भेजोगे। ठीक है, चलो।